अगर आप कभी लाहौर के इस पुराने अस्पताल के करीब जाएं, तो कमरा नंबर 313 की खिड़की को मत देखना। बाज रातों में वहां कोई झांकता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। सायमा को लाहौर के एक सरकारी अस्पताल में नई नौकरी मिली थी। अस्पताल पुराना जरूर था, मगर सब कुछ ठीक चल रहा था, सिवाय एक चीज के, कमरा नंबर 313। ये कमरा बरसों से बंद पड़ा था। दीवारों पर फफूंदी, छत से टपकता पानी और एक अजीब सा बासन भरा माहौल। कोई मरीज वहां रखा नहीं जाता था और नर्सें भी उसके करीब से गुजरने से कतराती थीं। सायमा को इस कमरे के मुताल्लिक पहली बार तब खबर मिली जब एक रात उसकी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में थी और रोशनी चली गई। जनरेटर चलने में कुछ वक्त लगा और उसी अंधेरे में सायमा ने देखा कमरा 313 की खिड़की के पीछे एक औरत खड़ी थी। सफेद लिबास, काली आंखें और खून में भीगे हुए बाल। जब रोशनी आई तो खिड़की खाली थी। अगली रात सायमा ने अपने सीनियर से पूछा, यह कमरा बंद क्यों है? सीनियर ने बस इतना कहा, यह वो जगह है जहां किसी वक्त एक नफ्सियाती मरीजा ने खुदकुशी की थी, मगर मरने से पहले वो 3 नर्सों को अपने साथ ले गई। कमरा तब से बंद है, मगर हर 3 साल बाद कोई ना कोई नर्स अचानक गायब हो जाती है और आखिरी बार वो 313 के करीब देखी गई होती है। 5वीं रात सायमा की ड्यूटी तनहा थी। अचानक इंटरकॉम से एक आवाज आई, नर्स सायमा, बराए मेहरबानी 313 में मरीजा को चेक करें। मगर इंटरकॉम बंद था और रिकॉर्ड के मुताबिक कमरा 313 में कोई मरीज दाखिल ही नहीं किया गया था। सायमा ने जाने की हिम्मत की, दरवाजा होले से खोला और दरवाजे के पीछे वही सफेद लिबास, काली आंखें और वही आवाज, मैं तुम्हें बुला रही थी। सायमा को आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, मगर अस्पताल की नई नर्सें अब भी हर 3 साल बाद एक दिन अचानक गायब हो जाती है और 313 का दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा सा खुल जाता है। अगर आप अस्पताल के करीब रहते हैं तो याद रखिए, 313 बस एक कमरा नहीं, ये किसी और जहान का दरवाजा हो सकता है।